बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 12 में एल्डिहाइड और कीटोन जिसका नाम था। बेटे चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रिपरेशन और नोमेनक्लेचर प्लस इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल देखी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में आपने एस्टल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ी, लेबॉर्ट्री मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड आपने डिस्कस किया। बेटे आपको याद होगा फॉर्मेल्डिहाइड हमने जब बनाया था फॉर्मलिन इंडस्ट्री में भी बनाया था और लैब में भी बनाया था। एस्टल्डिहाइड हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन उसकी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन पढ़ ली थी। लेबॉर्ट्री में हमने एक मेथड पढ़ा था एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए, और आपने सीखा था कि जब भी एस्टल्डिहाइड बनाया जाता है तो इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें एस्टल्डिहाइड मिलता है। आज हम एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए अगेन लेबॉर्ट्री मेथड ही यूज़ करेंगे जो आपकी बुक में मेंशन है। याद रखें बेटे, सबसे पहले आपको एस्टल्डिहाइड का पता होना चाहिए कि एस्टल्डिहाइड कहते किसे हैं। CH3 डबल बॉन्ड OH को बेटे एस्टल्डिहाइड कहा जाता है। एस्टल्डिहाइड या डेरिवेटिव होता है किस चीज़ का, एल्डिहाइड का। जब भी आपने एस्टल्डिहाइड लैब में प्रिपेयर करना है बेटा, हमें दो चीज़ें मज़ीद चाहिए। एक का नाम है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। मैं इसका नाम लिख सकता हूँ कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट बेटे ये है कैल्शियम फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम एसीटेट बनता कैसे है। बेटे आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड का, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड। जब भी आप एसिटिक एसिड में प्रोटॉन रिमूव करवा देते हैं बेटे, प्रोटॉन मैंने रिमूव करवाया तो ये बन जाएगा एसीटेट। एसिटिक एसिड से एसीटेट, और अगर इसी एसीटेट के साथ मैं बॉन्डिंग करना चाहूँ कैल्शियम की तो बेटा बॉन्डिंग इस सेंस में होगी कि कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, एसीटेट पे चार्ज होता है -1। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे 2 एसीटेट लेने पड़ेंगे। सो दिस इज कैल्शियम एसीटेट। तो बेटा कैल्शियम एसीटेट हमने ले लेना है। इसी कैल्शियम एसीटेट में हमने एडिशन करानी है कैल्शियम फॉर्मेट की। अगेन क्वेश्चन अराइज ही होता है कि कैल्शियम फॉर्मेट कैसे बनता है बेटे। फॉर्मिक एसिड का आपने नाम सुना होगा, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में जब हम प्रोटॉन रिलीज करवा देते हैं बेटे तो ये कहलाता है फॉर्मेट। और इसी फॉर्मेट की अगर हम बॉन्डिंग करवाएं कैल्शियम के साथ तो बेटे कैल्शियम पे चार्ज है +2, फॉर्मेट पे चार्ज है -1, तो चार्ज शुड बी बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें फॉर्मेट 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि +2 ये -2, ये बन जाएगा बेटे कैल्शियम फॉर्मेट। तो याद रखें बेटे, जब भी कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को मिक्स किया जाता है और हीट अप किया जाता है तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी बेटे वो एसिटिक एसिड मिलेगा। जब हम इसको गर्म करेंगे बेटा, गर्म करने से आप ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि बेटा ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये H, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो हमें प्रोडक्ट 2CH3C डबल बॉन्ड OH यानी एस्टल्डिहाइड मिलेगा, और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट 2CaCO3। आप ज़रा तवज्जो दीजिएगा, Ca दिस इज CaCOO और ये O, CaCOOO CO3, ये CaCOO और ये O CO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है। कंक्लूजन ये है कि एस्टल्डिहाइड अगर आपने प्रिपेयर करना है लैब में, आपको एस्टल्डिहाइड और आपको कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर चाहिए। जब आप इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, इसके नतीजे में मिक्स करने के बाद आप फ़ौरन आपने इसकी डिस्टिलेशन करनी है, ड्राई डिस्टिलेशन करनी है। ड्राई डिस्टिलेशन की मदद से बेटा हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एस्टल्डिहाइड हासिल होगा। ठीक है बेटा, अब हम एस्टल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे इंडस्ट्रीज़ में। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं बेटे।
आप प्रिपरेशन पढ़ रहे हो किसकी, एसिटाल्डिहाइड की। एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपने पहले लैब में सीखी। लैब में हम एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए हमें इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करना पड़ती है। जब भी हम इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेटे एसिटाल्डिहाइड बनता है। प्लस आज हमने सीखा कि मज़ीद एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए हमें कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को मिक्स करना पड़ता है, हीटअप करना पड़ता है। बेटे अब हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, किसकी, इथीन की। इथेन की ऑक्सीडेशन से भी हमें एसिटाल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। और इथेन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बेटे हमें प्लाडियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा और क्यूप्रिक क्लोराइड एज अ प्रोमोटर लेना पड़ेगा। यानी ये एज अ प्लाडियम क्लोराइड कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड एज अ प्रोमोटर यूज़ होता है। प्रोमोटर का काम क्या होता है, ये कैटेलिस्ट को प्रमोट करता है, एक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेटे ये काम आता है। अब बेटे आपकी बुक में ये रिएक्शन मेंशन है। अब ये आप फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये रिएक्शन हुआ कैसे वो हम ज़रा देख लेते हैं। बेटे सबसे पहले था हमारे पास इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस इथीन में हमने ऐड किया अल्काइल हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड HBr। बेटे आपने मार्कोनिकॉव रूल पढ़ा होगा। मार्कोनिकॉव रूल में के मुताबिक भी हम जब हम एडिशन करते हैं तो ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br, अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। यानी एडिशन है बेटा, हाइड्रोजन जब ये पाई बॉन्ड इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ठीक है। बेटे इसके बाद आपने सेकंड स्टेप में CH3 CH2 Br प्लस KOH बेस डाल दें आप इसके अंदर, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी CH3 CH2 OH प्लस KBr। आप ज़रा गौर से देखें, हमने जब इथीन की में हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन की तो हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बना। इथाइल ब्रोमाइड में जब हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया बेटे तो इथाइल अल्कोहल बना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो बेटे आप इथाइल अल्कोहल ले लें, CH3 CH2 OH प्लस ऑक्सीडेशन in the form of oxidizing agents। Oxidizing agent we can use potassium dichromate या H2SO4 बेटे K2Cr2O7 K2Cr2O7 एंड H2SO4, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होगी तो वाटर रिलीज हो जाएगा। जब वाटर रिलीज होगा तो रिमेनिंग प्रोडक्ट बेटे एसिटाल्डिहाइड प्लस वाटर हमें मिलेगा। बेटे आपकी बुक में सिर्फ ये वाला रिएक्शन मेंशन है, ये वाला रिएक्शन। आपने ये रिएक्शन ही प्रिपेयर करना है। अगर कोई ये सीखना चाहता है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनी तो बेटे उसके लिए मेथड यूज़ होगा। ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है, ये एडिशनल काम है, लेकिन आपने यही प्रिपेयर करना है रिएक्शंस। बेटा अब हम सीखेंगे कि क्या हम एसीटोन बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एसीटोन। एसीटोन कीटोन्स का डेरिवेटिव है और एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज़ एसीटोन। और एसीटोन में हमें पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के या कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगा होता है। अगर एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो वो एसिटाल्डिहाइड, दोनों तरफ CH3 लग जाए तो वो एसिटाल्डिहाइड कहलाता, वो एसीटोन कहलाएगा। एसीटोन बनाने के लिए बेटा मुझे अगेन कैल्शियम एसीटेट लेना पड़ेगा, कैल्शियम एसीटेट। तो मैं ले लेता हूँ कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O CA एंड अगेन O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कैल्शियम एसीटेट। हमने करना क्या है बेटे, हमने इसी कैल्शियम एसीटेट को बहुत ज़्यादा हीटअप करना है, हीट देनी है। जब आप कैल्शियम एसीटेट को हीट करोगे तो बेटा हीट करने की वजह से आप और से देखें ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हम लिख सकते हैं इसको
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिमेनिंग CaCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट एज अ साइड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। तो इस तरह हम एसीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी प्रिपरेशंस यहाँ पे ख़त्म होती है बेटे। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। आपकी प्रिपरेशन का टेस्ट भी होगा, तो आपने बेटा सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन को प्रिपेयर करना है, लैब वाली भी, इंडस्ट्री वाली भी। फिर उसके बाद आपने एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन प्रिपेयर करनी है, लैब वाली भी, इंडस्ट्री वाली भी। और इंडस्ट्रियल मेथड में बेटा आपका एसीटोन का सिर्फ एक ही मेथड दिया गया, वो भी आपने प्रिपेयर कर लेना। अब हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी। क्या एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिएक्शंस पॉसिबल हैं या नहीं है? बेटा हम जानते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कीटोन्स हो, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, C डबल बॉन्ड हो। अगर आप यहाँ पे R लगा दें, यहाँ H लगा दें, तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा। अगर आप इस H की जगह पे CH3 लगा दें या R लगा दें तो बेटा ये कीटोन कहलाएगा। तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्या एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिएक्शंस हो सकते हैं, क्या आप एल्डिहाइड और कीटोन से कोई नई चीज़ बना सकते हैं, क्या आप एल्डिहाइड और कीटोन से कोई लैब और इंडस्ट्री में फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब बेटा इसकी रिएक्टिविटी में आता है, ये सब इसके रिएक्शंस में आते हैं। तो रिएक्टिविटी डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए बेटे कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में, जब तक, क्योंकि जो रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स के जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन करवाने का जो बेसिक रीज़न है या रिएक्शन करवाने का जो बेसिक सोर्स बनेगा बेटे वो कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा। याद रखें, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप बेटे। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन है और ऑक्सीजन है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई बॉन्ड है बेटा, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है बेटे। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे ये ऑक्सीजन की तरफ खींचे चले जाते हैं। उसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन की ताकत ज़्यादा है। ऑक्सीजन की ताकत क्यों ज़्यादा है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, स्मॉल साइज़ है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ये सलाहियत रखता है बेटा। जब ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा बेटे? पार्शियल नेगेटिव। और जब कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी तो बेटा कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप्स पोलर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कैरी करते हैं। और जब कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ होती हैं उसको हमने चैप्टर नंबर 11 में नाम दिया था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज़ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटे, उनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। अब इस केस में कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और जब किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए बेटे, उसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम दिया जाता है। तो कार्बन एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सेकंड बेटे देखें, ऑक्सीजन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास पहले ही नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, तो ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनको बेटे हम न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। कंक्लूजन ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल भी मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है। तो कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्शन कर सकता है, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन कर सकता है। किसके साथ? कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी कार्बोनाइल कंपाउंड में हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की एडिशन करवा सकते हैं बेटे। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड पे बेटा जो रिएक्शंस फेवरेबल होते हैं, याद रखें बेटे, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा बेटे, इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये लेक्चर नंबर 1 में आपने नोट किया था, अगेन नोट कर लें। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और इसका जो बेटे स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 से sp3 में चेंज हो जाती है। तो बेटे जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो रिएक्शंस फेवरेबल होगा वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब ये है कि हमने किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाना है बेटा, किसके अंदर, एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर। दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल? पहले भी बताया कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। जैसे स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या लॉन पेयर वो रखता है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। देखिए बेटा, इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म आप देखें। ये मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन्स है बेटे, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन्स है। इसमें एक बेटे क्वेश्चन, ये सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम न्यूक्लियोफाइल की ही एडिशन क्यों करते हैं बेटे। उसकी वजह ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज है। वो इलेक्ट्रॉन इजीली या किसी भी नेगेटिव स्पीशी को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है बेटे, और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऑक्सीजन के पास, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींच सके। यानी बेटा ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाएंगे तो वो कार्बन के साथ ऐड होगा, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। ये जंग जीतेगा कौन बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल ये जंग जीत जाएगा। वजह यही मैंने बताई कि बेटे कार्बन ज़्यादा उम्मीदवार है। कार्बन क्यों ज़्यादा उम्मीदवार है? कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है बेटा, उसको पूरी करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ खींच लेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच सकता बेटे? ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेटा इसमें जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने पहले तारीफ बता दिया कि न्यूक्लियोफाइल के ऐड होना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है बेटा। और न्यूक्लियोफाइल जब हमने ऐड करना है, सपोज बेटे ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, चले इसको मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ। इसमें मुझे न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है बेटे। ये मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, देखें तो डेफिनेटली बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने से बेटा तो ये देखें ये बनेगा RCH, दिस इज OH, ये न्यूक्लियोफाइल, ये एडिशन। ये जो ऑक्सीजन है बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस नेगेटिव चार्ज ये प्रोटॉन से रिएक्ट करके OH बन जाता है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटे, न्यूक्लियोफाइल को जब हमने ऐड करना है इसके लिए एसिड या बेस कैटलिस्ट हमने यूज़ करना है। एसिड और बेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करनी है। तो बेटे याद रखें, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा बेस। अगर हम बेस कैटलिस्ट लेते हैं तो क्या होता है? तो बच्चे याद रखें, बेस इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ reagent. Acid increase electrophilic character of carbonyl compound। ये दो स्टेटमेंट्स आपने नोट करनी है।
बेस कैटलिस्ट का क्या काम है बेटा? बेस कैटलिस्ट आसानी पैदा कर देता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए कि वो ऐड हो जाए एल्डिहाइड में या कीटोन्स के अंदर। बेटे आपने ये रिएक्शन देखा, इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड हो रहा है बेटा। इसकी एडिशन को आसान बनाया किसने? इसकी एडिशन को आसान बनाया बेटे बेस ने। क्योंकि हम बेस को इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो बेटा देखिए आप गौर से देखें, ये न्यूक्लियोफाइल सेपरेट नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल अकेला नज़र नहीं आ रहा। इस न्यूक्लियोफाइल को इंटरप्ट कर रहा है कौन? हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। सबसे पहले तो हमें इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना है ताकि न्यूक्लियोफाइल अकेला रहे, अकेला हो जाए। तो बेटा ये काम कौन करेगा? बेस। तो हम लिख सकते हैं बेटे इसके मैकेनिज्म में ये बेस है प्लस H एंड NU। ये बेस क्या करेगी? बेस बेटा इस प्रोटॉन पे अटैक करके इस न्यूक्लियोफाइल को अलहदा कर देगी। तो जो स्पीशीज हमें रिमेनिंग मिलेगी वो वाटर प्लस न्यूक्लियोफाइल। आप ज़रा तवज्जो से देखें बेटे कि बेस ने क्या किया, जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाह रहा था उसको अलहदा कर दिया, अलग कर दिया। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया बेटा। अब यही न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में क्या करेगा? किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन्स पे बेटे ये करेगा अटैक, ये कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो बनेगा बेटा RCO नेगेटिव एंड H, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो चुकी है बेटे। नेक्स्ट स्टेप में RCHO नेगेटिव NU। बेटे हमारे पास वाटर मौजूद है, जो हमें वाटर यूज़ किया था, ये ऑक्सीजन इस वाटर के H से रिएक्ट करके एडिशन कर देगा RCOH NU एंड H। ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी, ये इसका मैकेनिज्म था। बेटा मैं इसको एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू देना चाहूँगा, आप इसको दोबारा गौर से सुन लें। यानी हमने ये इसमें ये सीखा कि क्या एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिएक्शंस होते हैं? यस होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उससे पहले हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप पोलर है। पोलर का मतलब ये है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जो पॉजिटिव स्पीशीज़ होती हैं उनका केमिस्ट्री में बेटे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जो नेगेटिव स्पीशीज़ होती हैं बेटे उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो सकता है, लेकिन हम एडिशन किसकी करते हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये ज़रा आसान होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाने के लिए या हम बेस की मदद लेते हैं या हम एसिड की मदद लेते हैं। बेस का काम क्या होता है? बेस इंक्रीज़ कर देता है बेटे न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर। यानी इस रिएक्शन में साफ नज़र आ रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाह रहा था, लेकिन हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो इसको इंटरप्ट कर रही थी। तो इस इंटरप्शन को ख़त्म करने के लिए हमने बेस यूज़ कर ली। बेस ने क्या किया बेटा? बेस ने इस हाइड्रोजन को रिमूव कराया और न्यूक्लियोफाइल को अलहदा कर दिया। जब न्यूक्लियोफाइल अलहदा हो गया तो ये आसानी से बेटे ऐड हो गया जाके किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है जनरल मैकेनिज्म तैयार करना। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद 2 एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें हम HCN की एडिशन और सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।